Hello, friends. Today we will discuss the properties of engineering material, part 1. Due to there are lot many properties, I have divided this topic in two different lectures. Now, which are the properties of engineering materials? Materials have different properties depending on what they are used for. वो किसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑन डेट बेसिस हमको उसका प्रॉपर्टीज चेक करना पड़ेगा. सम मटेरियल्स आर हार्ड एंड सम आर सॉफ्ट. These are types of materials most commonly used in everyday life are given below. जो मेजोरिटी प्रॉपर्टीज़ है जो हम डेली बेसिस पे जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ है. फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, थर्मल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल. तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल आर दोज विच कैन बी ऑब्जर्व विदाउट चेंज ऑफ आइडेंटिटी ऑफ मटेरियल. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स आर वो कौन कौन सी है? तो डेंसिटी, कलर, साइज, शेप, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल, पोरोसिटी, ये सब जो है वो मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टीज है. नाउ नंबर 1, डेंसिटी ऑफ मटेरियल. डेंसिटी हम सब जानते हैं. डेंसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मटेरियल. डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम. जैसे मान लो कोई मटेरियल का मास कितना है, वो हमको उसका यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब. इट इज़ डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ मास volume of material. It is denoted by rho. Its unit in SI system is kg per meter cube या gram per meter cube या gram per centimeter cube, whatever we can measure. Density is an important in many calculations because most designs are limited by either size or weight. ये डेंसिटी से हमको जो भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं या जो भी वर्क पीस या मटेरियल बनाते हैं, तो बनाने से पहले हम कितना मटेरियल यूज़ करेंगे वो हमको पता होता है. अभी वो मटेरियल का डेंसिटी हमको पता है और उसका वॉल्यूम पता है या उसका मास पता है, तो उसके ऊपर से हम डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हमको पता चलेगा कि ये टोटल स्ट्रक्चर जो बनता है उसका वेट कितना रहेगा, या वो वेट ये स्ट्रक्चर का या मटेरियल का बनाते हैं. तो जो पूरा सिस्टम में हम वो अपना वर्क पीस रखने वाले हैं, वेदर दैट सिस्टम कैन विथस्टैंड दैट स्ट्रक्चर और नॉट. सो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. नंबर 2 इज द शेप एंड साइज. डायमेंशंस ऑफ एनी मेटल रिफ्लेक्ट शेप एंड साइज ऑफ मटेरियल. Length, width, height, depth, etc. are the shapes and size. Also, it determines specific rectangular, circular, spherical और any other section. मतलब उससे हमको पता भी चलता है कि उसका शेप कौन सा है. ये सर्कल में है या गोला है या फिर चौरस है या रेक्टेंगुलर है या ट्रायंगुलर है या हेक्सागोनल है, ये हमको उसको पता चलता है. यू कैन ऑल्सो रीड इंजीनियरिंग मटेरियल्स एटॉमिक स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन. ये आप कहीं पे वेब पे जाके एटॉमिक स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन आप पढ़ेंगे तो उसमें से आपको पता चलेगा. नेक्स्ट वन इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल. इट इज़ डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ रेफरेंस मटेरियल और सब्सटेंस. इट डज नॉट हैव एनी यूनिट, क्योंकि दोनों ऊपर और नीचे दोनों में डेंसिटी ही आता है, तो उसका यूनिट कुछ नहीं आएगा, सिर्फ नंबर ही आएगा. समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए रिलेटिव डेंसिटी. फॉर ग्रेविटी कैलकुलेशंस वाटर इज कंसिडर एज ए रेफरेंस सब्सटेंस. ग्रेविटी का कैलकुलेशन करना है तो वाटर का रेफरेंस हम लेते हैं. नेक्स्ट वन इज द पोरोसिटी ऑफ मटीरियल. व्हेन मटीरियल इज इन मेल्टिंग कंडीशन, इट कंटेन्स सम डिजोल्व गैसेस. जब
ये आप 5th सेम में आएंगे तब आपका एक सब्जेक्ट आएगा मटेरियल टेक्नोलॉजी। उसमें हम कास्टिंग या पैटर्न मेकिंग का हम एक चैप्टर आता है उसमें पढ़ेंगे। उसमें आता है कि जब हम मेटल को मेल्ट करते हैं तो वो मेल्ट लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन वो गैसेस भी उसके साथ में डिसॉल्व होते हैं। सो व्हेन मटेरियल इज मेल्ट, वी हीट द मटेरियल अप टू इस मेल्टिंग टेम्परेचर, तो वो मेल्ट होता है, मतलब वो लिक्विड फॉर्म में आता है, तो उसके साथ में बहुत सारे गैसेस भी जनरेट होते हैं। व्हेन मटेरियल इज सॉलिडिफाइज दिस गैसेस गैस इवोपरेट, और उसके बाद में वही मेटल को जो हमने मेल्ट किया है या पिघलाया है उसको हम ठंडा करेंगे तो उसमें से गैस बाहर निकल जाएगा, बराबर। तो ये जो उसका जो मटेरियल का या मेटल का जो जो गुणधर्म है उसको हम क्या बोलेंगे, पोरोसिटी। मतलब हर एक लिक्विड, भले हमको लगता है कि लिक्विड में कोई एक दूसरे के बीच में जगह नहीं है, लेकिन इवन दो उसमें से गैसेस बाहर निकल रहे हैं, दैट इज ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, पोरोसिटी है। नेक्स्ट वन इज द chemical properties. Chemical properties related to changes in chemical composition of the material because it interacts with other substance. कोई भी मटेरियल दूसरे सब्सटेंस से वो उसका कुछ इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन मतलब ऐसा नहीं है कि हम उसको जो बोलते हैं कि एक दूसरे के कांटेक्ट में, फिजिकल कांटेक्ट में आएंगे, हो सकता है जैसे कोई आयरन रॉड है हमने ऐसे ही रखा हुआ है बट वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आया हुआ है, so that is also a chemical changes in that material. So chemical properties of engineering material are needed because most materials when they come in contact with other substance can react to form the new material. कोई दो मटेरियल या कोई एक मटेरियल दूसरे मटेरियल के कांटेक्ट में आएगा तो उससे कारण तीसरा मटेरियल जनरेट होता है। इट इज़ ए डिटोरेशन ऑफ द मटेरियल बाय केमिकल रिएक्शन विद इट्स एनवायरनमेंट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आयरन रॉड को हमने रखा है वेदर, नॉर्मल वेदर में 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 2 महीने के बाद में क्या होगा, उसके ऊपर कोरोजन या एक लेयर लगता है, ऑक्साइड का लेयर लगता है। क्यों? क्योंकि वो एनवायरनमेंट के साथ में उसका रिएक्शन होता है। इट कैन नॉट बी ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। दिस केमिकल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स pH वैल्यू, प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट when an acid reacts with the metal or unique color changes in the chemical reaction. Next one is the thermal properties of material. Thermal properties क्या है? तो thermal properties are those properties of material which is related to its conductivity of heat. मतलब थर्मल प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं कि जैसे आप एक आयरन रॉड को एक बाजू गर्म करते हैं तो थोड़े समय के बाद में आप दूसरा एंड को टच करेंगे तो वो भी आपको गर्म लगेगा बिकॉज ऑफ इट्स थर्मल प्रॉपर्टी। तो हीट वो कंडक्ट करता है फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। इन अदर वर्ड्स these are the properties which are displayed by material when heat is passed through it. बहुत सारे मटेरियल ऐसे भी होते हैं कि वो हीट पास नहीं करते हैं, जैसे लकड़ा, एक एंड को आपने गर्म किया, दूसरा एंड गर्म होगा लेकिन बहुत टाइम के बाद होगा। सेम वे आयरन रोड को गर्म करते हैं तो अगर वो दूसरा एंड 10 मिनट में आपको गर्म लगता है तो वुड में वो नहीं होगा बिकॉज द थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ द वुड इज पुअर देन द आयरन मटेरियल और आयरन रॉड। Thermal properties of material refer to characteristics behavior of material under the thermal load. Thermal load मतलब आप उसको हीट देते, that उसको आप क्या बोलेंगे, उसको थर्मल लोड दिया हुआ है। नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द इंजीनियरिंग मटेरियल। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या है? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आर देयर एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिकल करंट। जैसे थर्मल प्रॉपर्टी में क्या था, वो हीट पास करता था, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में उसको करंट पास करता है। वेरियस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आर रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, टेम्परेचर, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, it is property of material which resists the flow of electric current through material. It is give and take of conductivity. Resistivity value are reported into micro-ohm centimeters unit. As mentioned above, resistivity value are simple give and take conductivity.
मतलब क्या है कि रेजिस्टिविटी क्या है, फॉर एग्जांपल हम आयरन रॉड को एक बाजू से करंट देते हैं, दूसरे एंड पे आपको शॉक लगता है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसका अच्छा है, लेकिन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बहुत पुअर है। सेम वे सेम वोल्टेज अगर हम कोई एक लकड़े के मटेरियल को देते हैं एक एंड पे, तो दूसरे एंड पे उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं मिलता है, आपको शॉक नहीं लगता है। तो कंडक्टिविटी पुअर है लेकिन रेजिस्टिविटी उसका सबसे अच्छा है। सो दैट इज़ द कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी एक दूसरे के उल्टा है। नाउ फ्यू आंसर्स दे हैव टू राइट। एक्सप्लेन what are the different properties of the engineering material. Second, explain electrical properties of the material in detail and explain physical properties of material in detail. Thank you.